क्लास 10 बेटा आज कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, वाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और रिएक्टिव मेटल होने की वजह से जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्योंकि एक स्टेबल स्टेट है तो उस वजह से उसको अगर हम बर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो बर्न नहीं हो पाती। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है उसको हटाते हैं बर्न करने से पहले, और इस प्रोसेस में उसको हम कहते हैं कि उसको क्लीन कर रहे हैं। क्लीन का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उस लेयर को हम रिमूव करते हैं ताकि उसको हम आसानी से जला सकें। सेकंड नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कुछ नाम दे रखे हैं और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके आपने लिखनी है। 3 क्वेश्चंस उसके पार्ट हैं। सिंपल एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और उन दोनों को मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्योंकि H2 गैस की फॉर्म में मिलती है, क्लोरीन भी इसी तरह से Cl2 फॉर्म में मिलती है और दोनों को मिलाने के बाद 2HCl आपके पास हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से क्योंकि ये इक्वेशन को आप चेक करो, जितने एटम्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड है, इसको फर्दर बैलेंस करने की और ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये मिलने के बाद बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देते हैं। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है। BaCl3 बेरियम क्लोराइड का सिंबल है, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट का सिंबल है, SO4 और साथ में 3 टाइम्स है। तो आपके पास इनको मिलाने के बाद बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बेरियम क्लोराइड के आगे हमने 3 लगाया हुआ है, बेरियम सल्फेट के साथ भी 3 रहेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ 2 अटैच करके। ये उसी प्रोसेस में आपने करना है जिस प्रोसेस में आपको जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको आपने करना है। तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। सोडियम प्लस वाटर जो है मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो सोडियम और वाटर दोनों को मिला के अगर इसको बैलेंस इक्वेशन करना है तो सोडियम के साथ भी आप 2 लगाओगे, हाइड्रोजन वाटर के साथ भी 2 लगाओगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ट्वाइस होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे आपका, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टेट सिंबल का मतलब कि आपने ये बताना है कि ये लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते हैं आपस में। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन लिखा हुआ है तो सोल्यूशन का मतलब वो पानी में घुला हुआ होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो हमने उसके साथ AQ लिखा है। AQ का मतलब एक्वस सोल्यूशन, जो उसका पानी में उसका लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा। और सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये भी एक्वस सोल्यूशन होगा क्योंकि पानी में है। रिएक्ट विद इनसोलुबल बेरियम सल्फेट। इनसोलुबल का मतलब ये पानी में घुल नहीं रहा है, तो अगर नहीं घुल रहा है तो इसको हम सॉलिड लिखेंगे, इस वजह से हमने साथ में S लिखा है। और इनसोलुबल एंड नेक्स्ट जो है आपके पास द सोल्यूशन, अगेन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोल्यूशन है तो उसको हम एक्वस लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, फिर से सोल्यूशन आ गया तो उसमें एक्वस लिखोगे। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, जहाँ सोल्यूशन होगा वहाँ पर आप उसको एक्वस लिखोगे। एक्वस का मतलब क्या है, पानी में घुला हुआ सोल्यूशन है वो। टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि सोल्यूशन लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपने एक्वस लिखना है। तो एक्वस का मतलब मटेरियल जो पानी के अंदर घुला हुआ है और सोल्यूशन है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेजेस के बारे में तो बात कर रही थी, एक्वस की बात उस टाइम नहीं की थी। तो एक्वस सोल्यूशन का मतलब जो है वो पानी में घुला हुआ आपका जो है वो सोल्यूशन
मटेरियल का हो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं एक्वस, ए क्यू के साथ में उसको लिखते हैं। इस तरह से बेटा ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो नोट करने हैं, लर्न करने हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट हम अगला आर्टिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।